Hello, guys. Welcome back again. Welcome to the course of operating system series of lectures. Today, our topic of discussion is multi-threading models or multi-threaded models. इसके पहले के लेक्चर्स में हमने जैसे थ्रेड देखा, थ्रेड के बीच में डिफरेंस देखा प्रोसेस के साथ, और यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड के कहीं ना कहीं हमने डिफरेंस देखे. Now it's time to discuss about the what are the models available in a multi-threading environment. So let's talk about the multi-threading models, guys. So before switching directly to the models, we have to discuss what some basic criteria or basic fundamentals about the multi-threading models. And multi-threading allows the execution of multiple parts of the program at the same time. Okay, these parts are also known as the threads, and these are what lightweight processes available within the process. Therefore, multi-threading leads to a maximum utilization of the CPU. मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग जो मॉडल है, इट्स अलाउ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एट द सेम टाइम. ओके, मतलब एक प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स को हम जो डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेड बोल रहे हैं. और जो थ्रेड है वो लाइट वेट प्रोसेस है. किसका हिस्सा है, वो प्रोसेस का हिस्सा है. मतलब लाइट वेट प्रोसेसेस मतलब बंच ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द वन सिंगल प्रोसेस इज व्हाट द थ्रेड विच इज वेरी लाइट वेट. और ये कहीं ना कहीं मल्टी थ्रेडिंग जो इन्वायरमेंट है ये लीड्स टू द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू बाय मल्टीटास्किंग और मल्टीटास्किंग. मतलब एक सिस्टम के ऊपर एक प्रोसेसर है, वहां पर मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, लेकिन उसके थ्रेड अगर बनवाया जाए तो मल्टीपल थ्रेड्स वहां पर एग्जीक्यूट होके कहीं ना कहीं सिस्टम हमें यूटिलाइजेशन बढ़ सकता है. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट. Second would be some operating system supports user level threads while some supports kernel level threads, but very few operating systems support both. तो कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर लेवल, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लेवल, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐसी है जो बहुत दोनों लेवल के थ्रेड्स को सपोर्ट करती है. यूजर थ्रेड्स आर सपोर्टेड अबाउ कर्नल. सपोर्टेड अबाउ कर्नल मतलब क्या कि यूजर स्पेस में हम यूजर लेवल थ्रेड बनाते हैं जो कि लाइब्रेरी का यूज करके, जिसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता कर्नल के ऊपर, बट कर्नल के थ्रेड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कर्नल के रडार में वर्कआउट होते हैं. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट या मैनेज करती है, क्रिएट करती है. ये हमने पहले वीडियो में लेक्चर में देखा है. The relationship or mapping must be exist between the user level thread and kernel level threads, which can be shown with the help of these following models. But this point is very important, guys, because what we have this memory. This memory is divided into two parts. Very first part is what the user space, and second is what the system space. So whatever the activity is done at the user space, यहाँ पर जो प्रोसेस मान लेट्स से कि प्रोसेस P0 है, इस प्रोसेस के अगर कुछ थ्रेड्स बन रहे हैं, यहाँ पर मतलब क्या कि कुछ लॉजिक्स हम लगा कि लाइब्रेरी यूज करके हम कुछ थ्रेड्स बना रहे हैं, तो इनकी मैपिंग हमारे सिस्टम के थ्रेड के साथ कैसी होनी चाहिए, इन विच कार्डिनेटिव मैपिंग, इन विच मॉडल, 1 to 1 होनी चाहिए, 1 to many होनी चाहिए, many to 1 होनी चाहिए, वॉट, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो हमें मेंटेन करनी है उसके हिसाब से, उसी के लिए कहीं ना कहीं मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है. तो यहाँ पर 3 मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स हैं, many-to-1 मॉडल, 1 to 1 मॉडल एंड द मेनी टू मेनी मॉडल. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट कि क्या कि कर्नल लेवल के जो थ्रेड्स है और यूजर लेवल के जो थ्रेड्स है उनके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, सो दैट वी कैन कीप अ ट्रैक, उसके लिए कहीं ना कहीं मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स हमारे पास बने हैं. सो लेट्स टेक वन बाय वन, गाइस. वेरी फर्स्ट इज मेनी टू वन मॉडल. अभी मेनी टू वन मॉडल क्या बोलता है? इन दिस टाइप ऑफ मॉडल मेनी यूजर्स लेवल थ्रेड्स आर मैप टू द वन सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड. It means what? Let's talk about this particular diagram, guys. This is what the user space, and below is what the system space. Here, user have made the multiple threads, thread 1, thread 2, thread 3, whatever, let's say, with the help of any programming language libraries. Associated with this, all the 4 thread created by user, only one single thread which is associated with the kernel in the kernel level space is called is what the many to one multi-threaded model. या आपको शायद इसके डेफिनेशन के थ्रू क्लियर होगा. थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द थ्रेड लाइब्रेरी इन यूजर स्पेस, जैसे मैंने बोला था. दिस मॉडल इज मोर इफिशिएंट. मतलब यूजर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मल्टीपल थ्रेड बना सकता है, प्रोसेस के कहीं ना कहीं पार्ट बना के उसका फास्टर एग्जीक्यूशन करवा सकता है. दैट्स व्हाई इट इज मोर इफिशिएंट बिकॉज ऑल कंट्रोल इज एट द यूजर स्पेस. देन इंटायर प्रोसेस विल ब्लॉक इफ द थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल. मतलब एक थ्रेड ने अगर एक ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल का अगर कॉल किया तो पूरी की पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो सकती है. दिस इज व्हाट द केस. एंड also because only one thread can access the kernel at a time, multiple threads are unable to run in parallel on the multiprocessors. मतलब यहाँ पर यूजर ने जितने कुछ भी थ्रेड जो बनाए हैं
इसकी जानकारी कर्नल को नहीं है। कर्नल ट्रीट एज ओनली सिंगल थ्रेड, मतलब यूजर कितने भी थ्रेड बना रहा है या डोंट नो द आइडिया, दिस आइडिया डोंट नो अबाउट टू द कर्नल, कि कर्नल के पास कोई भी आइडिया नहीं कि यूजर ने कितने सारे थ्रेड्स बनाए हैं। सो ये मल्टी प्रोसेसिंग के लिए कहीं ना कहीं मॉडल सुटेबल नहीं, बिकॉज यहाँ पर एट अ टाइम एक ही काम हो रहा है। So let's talk about the next model, one-to-one model. One-to-one model में क्या होगा guys? This type of model, one user's level thread map to the only one thread of kernel level. यहाँ पे डायग्राम जो हमारे पास, या हम इसको बोलेंगे, दिस इज द मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टाइप मॉडल रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ थ्रेड्स टू सपोर्ट बाय द सिस्टम। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है, इसमें क्या हो रहा है कि जो यूजर एक थ्रेड बना रहा है, इसके एसोसिएटेड एक कर्नल लेवल थ्रेड बना हुआ है। Okay, so here whatever the number of thread will be created by the user, associated the single thread is associated with the at the kernel level. So kernel में भी उतने ही थ्रेड बनेंगे, वैसे ही यूजर लेवल पे थ्रेड उतने ही बनेंगे। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कितने नंबर ऑफ थ्रेड बनने चाहिए, इसके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है। दिस मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मॉडल रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ थ्रेड सपोर्टेड बाय द सिस्टम। मतलब क्या कि एक प्रोसेस को हम कितनी बार उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं उसे कम्युनिकेशन कॉस्ट बढ़ेंगी, उसको मर्ज करते समय पे। तो कम्युनिकेशन कॉस्ट को हमें कहीं ना कहीं कम करने के लिए कितने लेवल तक या कितने थ्रेड उस प्रोसेस के बनेंगे, दैट नंबर हैज टू बी बाउंड। this there is a restriction guys. So this is what the one to one model. Let's talk about the advantages and disadvantages guys. The very first advantage is it allow another thread to run when the thread makes a blocking system call. मतलब एक थ्रेड अगर ब्लॉक हुआ, लेट्स से दिस थ्रेड ब्लॉक्स, थ्रेड नंबर 1 ब्लॉक्स, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेंगे, बिकॉज ये प्योरली इंडिपेंडेंट है, देर इज नो डिपेंडेंसी। बट इसके पहले के मॉडल में डिपेंडेंसी थी, तो एक थ्रेड अगर ब्लॉक करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे थ्रेड भी ब्लॉक होते थे। दूसरा एडवांटेज है, इट प्रोवाइड मोर कंकरेंसी than many to one model by allowing another thread to run when the threads makes blocking system call. यहाँ पर ये कंकरेंसी अलाउ कर रहा है कि एक सिस्टम कॉल, ये एक थ्रेड अगर ब्लॉक होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा ब्लॉक नहीं होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं कंकरेंसी प्रोवाइड हो रही है। और इससे भी ज्यादा सबसे बेस्ट इसका एडवांटेज है गाइस, इट सपोर्ट्स मल्टीपल थ्रेड टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल ऑन मल्टी माइक्रो प्रोसेसर्स और मल्टी प्रोसेसर्स। मतलब क्या कि मोस्ट प्योरली पैरेलल एग्जीक्यूशन विल बी डन एट द वन टू वन मॉडल, वेयर यूजर हैव क्रिएटेड वन थ्रेड which is mapped with the one thread of the kernel. It is purely independent, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पैरेलल प्रोसेस में काम हो रहा है, पैरेलली काम हो रहा है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। बट दे हैव सम डिसएडवांटेजेस। क्रिएटिंग ए यूजर थ्रेड रिक्वायर्ड क्रिएटिंग द करस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड। मतलब एक यूजर लेवल थ्रेड के लिए करस्पॉन्डिंग कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट करना पड़ रहा है, एंड क्रिएशन ऑफ द कर्नल लेवल थ्रेड इज वेरी heavy duty task. We have discussed in the difference between the user level and kernel level threads. The overhead of the creating kernel threads can burden the performance of the application. मतलब एप्लीकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन हो सकता है, जो सेपरेटली एक एक कर्नल लेवल थ्रेड बना रहे हैं हम एक एक यूजर लेवल थ्रेड के लिए, ये बर्डन हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है गाइस, जैसे OS2, Windows NT, Windows 2000 use one-to-one relationship model. This model is implemented by the green thread library of the Solaris operating system. जैसे इसमें कहीं ना कहीं ये है, ये दूसरा मॉडल हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मॉडल, दैट इज व्हाट मेनी टू मेनी मॉडल। व्हाट हैपेंड विद द मेनी टू मेनी मॉडल गाइस? Many to many models multiplex many user thread to the smaller or equal number of kernel threads. It means what? कि यूजर जितने सारे थ्रेड बना रहा है अपने यूजर स्पेस में, इससे उतने ही, मतलब यहाँ पर अगर 4 है तो कर्नल उतने ही थ्रेड बना सकता है, और लेस देन दैट, मतलब यहाँ पर हमने तीन थ्रेड को यहाँ पर कंसिडर किया है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड विल बी क्रिएटेड। मतलब यूजर ने जितने बनाए उतने ही या उससे कम थ्रेड्स बन सकते हैं। दिस इज व्हाट मेनी टू मेनी मॉडल। The number of kernel threads may be specified to either a particular application or a particular machines. मतलब ये कहीं ना कहीं the number of kernel threads may be specified either particular application or maybe the particular machine, ये depend करेगा। This model also support to create many user threads as per their requirement. मतलब यहाँ पे यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थ्रेड बना सकता है, एंड करस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड्स कैन रन इन पैरेलल आल्सो। दिस आल्सो पॉसिबिलिटी on the multiprocessor machines. Here, it does not restrict the number of user thread created. A developer can create as much as required. मतलब डेवलपर कितने भी थ्रेड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, जैसे इसके पहले मॉडल में जो था कि वहां पर कितने थ्रेड क्रिएट करने चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन टू क्रिएट अ नंबर ऑफ थ्रेड्स। सो डेवलपर कैन हैव एनी चॉइस टू क्रिएट अ नंबर ऑफ थ्रेड्स, बिकॉज हियर देयर आर द मल्टीपल थ्रेड्स आर अवेलेबल, but which thread created by the user at the kernel level also, okay, that is equal to or less than that. So these are the models guys. This lecture में कहीं ना कहीं हमने जो मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल्स देखे,
जो 3 मॉडल्स हमने यहाँ पर पढ़े, आई होप कि आपको ये मॉडल समझे होंगे। तो थ्रेड के बारे में हमने कंटिन्यूसली 3-4 लेक्चर्स देखे। इसके बाद हम कहीं न कहीं प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर या आईपीसी के ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।